9th का जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा 15 जून को जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा, तो आज के इस वीडियो में हम जो 15 जून में जिस प्रकार का प्रश्न आएगा, सेम उसी प्रकार के प्रश्न को इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोग के लिए। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी कि वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के हिंदी ए के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मेना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे? तो इसका जो आंसर है, वो मेना वहाँ रहती थी, वह मकान मेना को बहुत प्रिय था, अतः वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेज उसे नष्ट कर देने पर तुले हुए थे, क्योंकि वह नाना साहब का निवास स्थान था और अंग्रेज नाना साहब पर बहुत क्रोधित थे। अंग्रेज हर उस चीज को नष्ट कर देना चाहते थे जिसका संबंध नाना के साथ था। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस थे कि मेना पर दया भाव दिखाने के क्या कारण थे? तो इसका जो आंसर है वो है, पहले तो सर थॉमस थे नाना के महल को तोड़ना चाहते थे, पर बाद में वे नाना की पुत्री मेना पर दया भाव दिखाने लगे। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए। इसका कारण यही था कि मेना उनकी मृत पुत्री मेरी की सहेली थी, उसका मेना के साथ प्रेम संबंध था। मेरी उस मकान में आती जाती रहती थी, खुद हे भी वहाँ बराबर आते थे। वे मेना को अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे। मीना के पास अभी तक मेरी के हाथ से लिखी चिट्ठी सुरक्षित थी। इन सब बातों से जनरल है भावुक हो उठे होंगे और उन्होंने मीना पर दया भाव दिखाने का निश्चय किया होगा। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? तो इसका उत्तर है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज परिस्थितियां काफी बदल चुकी है। आज लड़कियों व लड़कों में सामाजिक पारिवारिक अंतर नहीं किया जाता है। उन्हें ज्ञान प्राप्ति के समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, रोजगार के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। आज लड़कियां किसी किसी भी कार्य में लड़कियों से पीछे नहीं है, वह उनके कंधों से कंधा मिलाकर समाज व देश की प्रगति में सहयोग दे रही है। लेखिका का उपयुक्त कथन इस बात को प्रमाणित करता है कि आज लड़की के जन्म पर उसकी हत्या न करके उसके उज्जवल भविष्य के प्रयास के लिए हम उन्मुख होते हैं। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त है? तो इसका उत्तर है, कवि का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम प्रथम सवैये में इस प्रकार प्रकट हुआ। कवि ब्रजभूमि पर ही मनुष्य रूप में गवारा और चरवाहा बनकर, पशु के रूप में नंद बाबा के पशुओं के मध्य गाय बनकर, पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का अंग बनकर एवं पंछी के रूप में यमुना तट पर लगे कदम की वृक्ष पर घोंसला बनाकर जन्म लेना चाहता है, जिससे उनका गर्भभूमि से स्नेह संबंध दिखाई देता रहे। और इस जो ये सवैये चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन थी ना, सवैये चैप्टर से क्वेश्चन को लिया गया है। तो सवैये का जो वीडियो है मैंने अपने चैनल में बना के रख दिया है, सवैये सब अर्थ थी ना, उसका जो ब्रजभूमि के प्रति जितने भी उसके पद्यांश थे, सारे अर्थ को मैंने बताया। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है ब्रजभूमि, तो ब्रजभूमि का अर्थ क्या है, ये सब वीडियो मेरा चैनल में है, जाकर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, कवि रसखानी ब्रजभूमि पर अवस्थित वन, बाग, बगीचे और तालाब आदि को बार बार इसीलिए निहारना चाहता है क्योंकि ये सभी प्रकृति के अंग उस भूमि पर बने हैं जहाँ पर कवि की आराध्य और स्नेह पात्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि जैसे वह किसी का संदेश लाई है, इसीलिए कवि उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती रह जाती हो, कोयल स्पष्ट बोलो, कोयल स्पष्ट बोलो। ये हो जाएगा स्पष्ट का आंसर। अगला क्वेश्चन, कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? तो कवि ने संभावना जताई कि कोयल शायद कोई संदेश लाई हो, अथवा किसी दवानल दावानल मतलब क्या होगा, दावानल मतलब होगा जंगल में लगी आग की ज्वाला उसने देखी है, या मधुर विद्रोह बीज बोने के लिए वो बोल उठी है, या फिर अंग्रेजी शासन से मुक्ति की रणभेरी बजा रही है। तो यहाँ जो दावानल है, दावानल का अर्थ क्या है, जंगल में लगी आग। ठीक, ये हो जाएगा प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मेघों के लिए बंठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई? तो मेघों की तुलना गांव में आए मेहमान यानी कि दामाद से की गई। दामाद जब ससुराल जाता है तो बंठन के जाता है, इसी प्रकार बादल भी एक वर्ष बाद बरसने के लिए आए हैं, इसीलिए उनके लिए बंठन से सवर कर आने की बात कही है। अगला क्वेश्चन,
कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा, यानी कि बड़ा बुजुर्ग इसको क्यों कहा पीपल को? तो पीपल की आयु बहुत अधिक होती है, वे लंबे समय तक बने रहते हैं, अन्य पेड़ों की तुलना में वे बुजुर्ग ही ठहरते हैं। कई बार 100 वर्ष की आयु वाले पीपल के पेड़ पाए जाते हैं, अतः उन्हें बड़ा बुजुर्ग कहना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक भयानक प्रश्न क्यों बनता है? तो बच्चों का रोजी रोटी के लिए काम करना निश्चित रूप से भयानक बात है। इस कारण उनका बचपन मारा जाता है, खुशियां नष्ट हो जाती है, यहाँ तक पूरा जीवन कुम्हला जाता है। इसीलिए उनका काम पर जाना एक भयानक प्रश्न है। ठीक, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? तो इसका उत्तर है, राम स्वरूप ने बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई, पर विवाह के लिए उसे छिपाना उसकी मजबूरी है। लड़के के पिता को लड़के और उसके पिता की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है। गोपाल प्रसाद उच्च शिक्षित बहू नहीं चाहते और रामस्वरूप उनके लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहता है, अतः वह बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाता है। यह व्यवस्थावश ऐसा करता है। मतलब वो लाचार होता है, क्या करेगा बेचारा, शादी करना है उसी से, तो छुपाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? तो माटी वाली कोई बच्चा नहीं था, परिवार के नाम पर एक बूढ़ा बीमार पति था, उसका कोई बच्चा नहीं था, एक पति था, बीमार पति था, उसका कोई घर भी नहीं था, मिट्टी ही उसका एकमात्र सहारा थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी तक भी नहीं था, उसके लिए 2 समय की रोटी ही प्रधान थी, अतः उसके पास अच्छे बुरे सोचने का समय ही नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन, भूख मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? तो ये क्वेश्चन एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, फिक्स है कि 15 जून के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। भूख मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? तो भूख मिट्टी की भोजन मीठा से लेखक का यह अभिप्राय है कि कोई भी भोजन अच्छा खराब नहीं होता, कोई भोजन कड़वा मीठा या कड़वा नहीं होता, वास्तव में भूख ही भोजन को मीठा या कड़वा, बासी या ताजा, अच्छा या खराब बनाती है। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने बताया है सब इंपॉर्टेंट है, सब इसी तरह के प्रश्न आएंगे। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।